इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 17 मार्च के एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पैजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता, जिस पर वी द वुमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि क्योंकि फैसला पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है, इसलिए फैसले पर रोक लगाना जरूरी है। लाइव लॉ के मुताबिक बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इस विवादित फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां खास तौर पर पैरा 21, 24 और 26 फैसला लिखने वाले की संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। बेंच ने यह भी कहा कि ये फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, बल्कि करीब 4 महीने तक सुरक्षित रखने के बाद इसे सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि जज ने उचित विचार विमर्श करके और दिमाग लगाने के बाद ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला चौंकाने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था, बताते जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने ये विवादित फैसला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा था कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि बलात्कार का प्रयास हुआ संभव नहीं था। इसके लिए अभियोजन पक्ष को ये साबित करना जरूरी है कि अभियुक्तों का कृत्य अपराध करने की तैयारी के लिए था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ IPC की धारा 354B कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या है मामला? ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है। घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। इस मामले में लड़की की मां ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे जब वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी तो अभियुक्त पवन, आकाश और अशोक मोटरसाइकिल पर उन्हें रास्ते में मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसे पुल के नीचे घसीटा और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया। लेकिन तभी वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे 2 व्यक्तियों सतीश और भूरे ने लड़की का रोना सुना। अभियुक्तों ने उन्हें तमंचा दिखाया और फिर वहां से भाग गए। जब नाबालिग की मां ने पवन के पिता अशोक से शिकायत की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद वे थाने गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला कासगंज की विशेष कोर्ट पहुंचा, जहां पवन और आकाश पर IPC की धारा 376 बलात्कार, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 अपराध करने के प्रयास और अशोक के खिलाफ धारा 504 और 506 लगाई गई। इस मामले में सतीश और भूरे गवाह बने, लेकिन इस मामले को अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पलटा था इस तरह का फैसला। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि किसी बच्चे के यौन अंगों को यौन इरादे से छूना पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हिंसा माना जाएगा, चाहे इसमें त्वचा का संपर्क न हुआ हो, लेकिन इरादा महत्वपूर्ण है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला ने अभियुक्त को बरी करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट ने त्वचा से त्वचा का संपर्क न होने के आधार पर फैसला सुनाया था।